आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कपाट बंद के टाइम पे उन्होंने हमारे मकानों को बिना नोटिस के तोड़ दिया है और हमारा सामान दूसरी जगह कहीं डाल दिया है, जबकि हम बद्रीनाथ के हार्ट पे रहते हैं और 600 साल पुराने रहते हैं। हमारे घरों के नीचे से ही गर्म पानी का स्रोत है, अगर उसको छेड़ेंगे तो वो स्रोत भी गायब हो जाएगा, तो आज तक ख़त्म हो जाएगी सर। हमारा सौभाग्य है, हमने हमारी जन्मभूमि देवप्रयाग में है और हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे विचारधारा के लोगों के बीच में वहाँ पे रह रहे हैं। पुरोहित लोग जो हमारे डीएम चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो जीएम, उनको नोटिफिकेशन आया था, उसमें पहली हेडिंग पे साफ साफ लिखा है कि सहमति के आधार पर ही क्रय विक्रय हो, न कि दादागिरी गुंडागिरी करके। आप यहाँ पे हम पुरोहित लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमें यहाँ पे विस्थापित किया था कि आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। और आज मंदिर जमा गया भगवान की, देखो सनातन धर्म का, तो हमको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। गंगा जी तो बोलती नहीं है, वो तो सरल है, निर्मल है, वो तो चलती रहेगी। उसके ऊपर कितना अत्याचार वहाँ पे हो रहा है अभी मास्टर प्लान के चलते। इस वक्त बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान चल रहा है, यानी कि एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि बद्रीनाथ को भव्य रूप दिया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार का इसे ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि केदारनाथ की तर्ज में अब मास्टर प्लान बद्रीनाथ में भी काम कर रहा है। ये तो एक तस्वीर है, एक दूसरी तस्वीर भी है, और वो तस्वीर है उन तीर्थ पुरोहितों की, उन लोगों की जो सदियों से बद्रीनाथ धाम में रहते आ रहे हैं। उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? क्या उनके मकानों को तोड़ने के बाद सरकार उनकी मर्जी के खिलाफ मास्टर प्लान तैयार कर रही है? हालांकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स में, अखबारों में आपको ये खबर नहीं दिखाई देगी, लेकिन एक पक्ष ये भी है, वो तीर्थ पुरोहित जिन्होंने रात दिन सेवा की, बद्री विशाल की, उन्हें बदले में क्या मिला? क्या उनकी मर्जी के बाद मास्टर प्लान का काम चल रहा है, या सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अडिग है? हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बद्रीनाथ से तीर्थ पुरोहित हैं और उनकी बातचीत सुनाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पर इस वक्त हो रहा है और क्या सरकार चाह रही है, ये लोग क्या सोच रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मैं पंडित प्रमोद नारायण भट्ट बद्रीनाथ धाम से तीर्थ पुरोहित हूँ। और पंडित जी, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? हम देहरादून में बैठकर, दिल्ली में बैठकर लोग यही सोच रहे हैं कि भाई बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बन रहा है, बहुत खूबसूरत बद्रीनाथ हो जाएगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। वहाँ का दर्द बताइए, आप लोगों की क्या समस्या है? वहाँ का दर्द ये है सर कि वहाँ पे अभी कपाट बंद है और 27 तारीख को कपाट खुलेंगे, और कपाट बंद के टाइम पे उन्होंने हमारे मकानों को बिना नोटिस के तोड़ दिया है और हमारा सामान दूसरी जगह कहीं डाल दिया है, और हम बिना हमारी सहमति के हमारे मकानों को तोड़ा गया है। और अब हम सरकार से बात करते हैं कि आपके पास क्या एजेंडा है इस मास्टर प्लान का। सरकार कुछ नहीं बताती है, बोलती है कि आपके लिए वहाँ व्यवस्था है, यहाँ बेहतर। रिटर्न में कुछ नहीं है, रिटर्न में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया है, और ना कोई रिवार्ड दिया है, ना प्रतिकर दिया है, कुछ नहीं दिया है। मकान तोड़ दिए हैं आपके? मकान के तोड़ दिए हैं सर, मंदिर के पीछे ही जस्ट बगल में ही मकान तोड़ दिया है। हमारे चाचा जी का मकान तोड़ दिया है, 2-4 मकान और तोड़ दिए वहाँ पे सर। जो सरकार कह रही थी, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट भी हम देख रहे थे, मास्टर प्लान के नाम पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई। मौजूदा उत्तराखंड सरकार, राज्य सरकार ने ये कहा कि 1 टाइम सेटलमेंट हमने कर दिया है बद्रीनाथ के लोगों का, और आप कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला मुआवजा, और मुआवजा भी किस रेट से दे रहे हैं? NH हाईवे के रेट से दे रहे हैं, जबकि हम बद्रीनाथ के हार्ट पे रहते हैं और 600 साल पुराने रहते हैं, और वहाँ पे बड़ी दिक्कत है। अगर वो सारे मकान हट जाएंगे तो ऊपर से ग्लेशियर आएगा और मंदिर को पूरा खतरा हो जाएगा, मंदिर नदी में समा जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे मकान है तो वो ग्लेशियर को रोकते थे, उसके ऊपर भी टीले हैं, वो राजीव गांधी जी ने बनाए थे जब वो आए थे मंदिर सुरक्षा के लिए। पर वो अब जब वो हट जाएंगे तो ग्लेशियर, बर्फ़ के तूफान आते रहते हैं बद्रीनारायण में, और वो सीधे मंदिर को ले जाएंगे। क्योंकि अगर वहाँ पे मंदिर के नीचे से ही एक गर्म पानी का स्रोत, जहाँ स्नान करते हैं तप्तकुंड में, वहाँ जाता है मंदिर के नीचे से ही, हमारे घरों के नीचे से ही गर्म पानी का स्रोत है। अगर उसको छेड़ेंगे तो वो स्रोत भी गायब हो जाएगा, तो आज तक ख़त्म हो जाएगी सर। ये बताइए कि सरकार ने, जैसे मास्टर प्लान का तो काम शुरू हो गया है वहाँ पर, आप कह रहे हैं मकान भी टूट गया, तो फिर वो मुआवजा कब मिलेगा? या फिर आपको कहीं पर पुनर्वास होने की स्थिति है, उसके बारे में कोई जानकारी मिली सरकार की तरफ? पुनर्वास की स्थिति अभी गवर्नमेंट ने कोई भी डिक्लेयर नहीं की है, कोई हमारे पास कुछ भी नहीं, उसका कोई प्लान नहीं रखा हुआ है, और केवल बोल रहे हैं कि आप हमारे नाम पे रजिस्ट्री कर दो और ये मुआवजा है
दुगना दे रहे हैं ये मुआवजा, आप यहाँ से जाइए, कोई पुनर्वास की कोई वो नहीं है सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि वो मुआवजा बढ़े या पुनर्वास भी हो, क्या चाहते हैं आप हम लोग? हर चीज़ चाहते हैं, जैसे काशी में हुआ हम काशी में से हाँ कॉरिडोर की बात। कॉरिडोर की, जैसे अगर हम आपको विकास ही करना है तो हमको अच्छे ढंग से स्थापित के पंडितों के लिए अलग से कॉलोनी बनाए और मंदिर के नज़दीकी बनाए। ऐसा नहीं कि आप 3 किलोमीटर दूर बना रहे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और हमको जहाँ पे हम पूजा करते हैं जिन घाटों पर, एक हमको स्थान बताए कि पुरोहित लोग यहाँ पे बैठ के अपने जजमानों को पूजा करवाएंगे, क्योंकि वो घाट भी तोड़ दिए हैं सर। जहाँ पे स्नान होता था, जहाँ पे पूजा पाठ होती थी, वो घाट भी तोड़ दिए, वहाँ पे मलबे का ढेर है सर। तो हम कहाँ पे पूजा करें, ये भी गवर्नमेंट की अभी कोई प्लानिंग नहीं है सर इसमें। पूजा कहाँ होगी, मुआवजे का क्या होगा, कुछ नहीं पता। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम प्रियंक कर्नाटक। प्रियंका, बताइए कि जैसे बता रहे हैं पंडित जी कि जो घाट के किनारे जहाँ पर आप लोगों की वृत्ति चलती थी, जहाँ पर आपके यजमान आया करते थे, वहाँ का क्या होगा, और जो घर तोड़ दिए गए हैं उसके मुआवजे का कुछ पता नहीं और पुनर्वास का भी कुछ भी नहीं पता। तो आप कहाँ देख रहे हैं, भविष्य कहाँ है? कोई बातचीत हुई, सरकार के नुमाइंदगे किसी से मुलाकात हुई आपकी? मैं बात करूं, श्री बद्रीनाथ धाम में हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, श्री आचार्य चक्रधर जोशी जी, जिनका कि माधव कुंज है। माधव कुंज हमारा गुरु मंडल है, गुरु स्थान है। और दूसरा उनका जो महाप्रभु जी की बैठक है, जो कि मार्कंडेय शिला के ऊपर, जहाँ पे साक्षात मार्कंडेय शिला है, जहाँ पे साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए हैं कि मतलब हम कलयुग के प्राणियों को शुद्ध करने के लिए वहाँ पे पूजन किया जाता है उनको। तो वहाँ पे क्या है, जो हमारे गुरुजी का, अभी इसी साल मैं बद्रीनाथ विजिट करा तो मैंने देखा कि हमारे जो गुरुजी का जो आश्रम है वो भी तोड़ा गया है बिना किसी नोटिफिकेशन के। और जो उनका महाप्रभु जी की बैठक है वहाँ पे भी ताले टूटे हैं, सामान बिखरा पड़ा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा सौभाग्य है, हमारी जन्मभूमि देवप्रयाग में है। और हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे मतलब विचारधारा के लोगों के बीच में वहाँ पे रह रहे हैं, पुरोहित लोग, जिनको कि मतलब शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है। अभी बात करें, अभी नोटिफिकेशन जो दिलीप जावलकर जी का आया है, जो हमारे डीएम चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो जीएम, उनको नोटिफिकेशन आया था, उसमें पहली हेडिंग में साफ साफ लिखा है कि सहमति के आधार पर ही क्रय विक्रय हो, न कि दादागिरी गुंडागिरी करके। वहाँ पे हमारा खुद का मकान है, कर्नाटक भवन। वहाँ पे जब मैं पिछले साल गया तो वहाँ पे मकानों के ताले टूटे गए, मेरा मकान बिना किसी नोटिस के वो भी तोड़ा गया। और हमारा तो कण कण में नारायण है, हमारी तो कई पीढ़ियाँ वहाँ पे चली गई। अगर मोदी मतलब जो मास्टर प्लान कहते हैं कि आप इसको खाली करो और हम आपको ये मुआवजे, तो कोई बात हमसे हुई नहीं, मतलब हमारा बिना नोटिस उसके तोड़ा उन्होंने नोटिस के, और हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं हुई है। और इसके बावजूद भी फिर अभी मैं कुछ ही दिन पहले बद्रीनाथ से होकर आया तो हमारे जो मकान है उसके पीछे फिर जो भी जमीन का था सारा वो भी तोड़ दिया उन्होंने। तो काफ़ी वहाँ पे गलत हो रहा है। तो ये सही नहीं है, ये धर्म के, ये नीति के विरुद्ध है। ये हमारी देखो, मोदी जी का ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारा सत्यु का धाम भूवैकुंठ धाम है। अष्टभूवैकुंठ मध्य सर्वोत्तर बद्रिकाश्रम है। हमारे 8 भूवैकुंठ में सबसे ऊपर हमारा बद्रिकाश्रम है, जहाँ पे कि पहले के लोग शरीर छोड़ने आते थे। अभी क्या है, वहाँ पे एक माला जपने का है, आप 10,000 माला के बराबर आप पुण्य प्राप्त करेंगे। और एक पाप अगर आप कोई करते हैं वहाँ पे तो 10,000 पाप के बराबर है। तो वहाँ पे भूमि का महत्व है। आप यहाँ पे हम पुरोहित लोगों के साथ मतलब ऐसा कर रहे हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमें यहाँ पे विस्थापित किया था कि आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। और यहाँ पे बद्री विशाल जी पहले नहीं था कुछ, वहाँ पे पहले तो केवल मूर्ति होती थी। और हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे जो पूर्वज पितृ लोग हैं हमारे, वो कंधों में पैदल लेके आते थे यात्रियों को कि ये देखो ये मंदिर है बद्री विशाल जी का। दूर दूर से घर घर प्रचार प्रसार किया और आज मंदिर मतलब चमक गया भगवान की। देखो सनातन धर्म का, तो हमको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो ये बताइए कि जैसे सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ये कहते हैं कि हम इस मास्टर प्लान के बाद जो बद्रीनाथ होगा वो एक अलग ही अलौकिक बन जाएगा। आपके पास क्या प्लान है? क्या मास्टर प्लान में कहीं दिक्कत है? वहाँ के जो स्थानीय हक हकूकदारी के हैं उनसे कोई बातचीत नहीं हुई पहले? आप क्या सुझाएंगे सरकार को? देखो, सरकार से यही हमारा कहना, हमारा कोई विरोध नहीं है मास्टर प्लान से। हमारा ये है कि हमारी पैतृक भूमि है, आप हमको मतलब ये मत करो, भूमिहीन मत करो वहाँ से। अगर हम वहाँ से भूमिहीन हो जाएंगे तो हम तो पुरोहित लोग हैं, हमको तो नाम से जाना जाता है कि बद्री विशाल जी के पुरोहित हैं। अगर हमारे पास वहाँ पर ज़मीन ही नहीं रहेंगी तो हम किस नाम से जाने जाएंगे? और हमारी तो वो बोलेंगे कि हमारी तो पीढ़ियाँ चले गए, 600-700 पीढ़ियाँ चले गए और उसी के पीछे आज भी खा रहे हैं हम। तो बद्री विशाल जी का अपने में महत्व है, वहाँ पे मर्यादा में होना बहुत ज़रूरी है। सरकार को नीति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए उनको।
विस्थापन की आप मांग कर रहे हैं कि विस्थापन हो जाए, तो क्या चाहते हैं उसमें? हम चाहते हैं विस्थापन हो। हमको आप देखो मंदिर भव्य बने, हम भी चाहते हैं नारायण हमारे भव्य बने और अच्छे दिखे, दूर से दिखे। लेकिन जो हमारी कुटिया हैं, जो हमारी कुटियाएं छोटी छोटी कुटियाएं बनी हैं, उनके लिए कहीं पे आप ज़मीन मतलब ज़मीन दे दीजिए और वहाँ पे जो भी छोटी छोटी झोपड़ी हमारी जैसी है वैसे बना के दे दीजिए। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारी ज़मीन के बदले ज़मीन दे दीजिए और जो हमारा मकान बनाए जैसे बनाए आप वैसे बना के दे दीजिए। हम बना देंगे मकान को। आप चाहते हैं कि जमीन, पैसे मिले और आप जमीन मिले और मकान बना लेंगे? हाँ, मैंने हम ये चाहते हैं कि मंदिर के ज़्यादा दूर नहीं, ऐसे नहीं कि आप 1 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, ऐसे नहीं। जहाँ हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीकी, मैंने 100 मीटर के बाद हमको कोई स्थान प्रोवाइड कर दीजिए और वहाँ हम खुद बनाएंगे अपने हिसाब से। गवर्नमेंट हमको मदद करे, पैसे की मदद करे और हम अपने मकान बनाएं, तभी छोड़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं छोड़ने वाले वहाँ पे। आप बताइए। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम श्री निकट गंगा बहता निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। हमारी बद्री विशाल जी सतयुग के धाम है और गंगा जी जो हमारी बह रही हूँ आदि काल से बह रही है, आदि काल से बह रही है। और उसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है मास्टर प्लान, उसको मतलब गंगा जी तो बोलती नहीं है, वो तो सरल है, निर्मल है, वो तो चलती रहेगी। उसके ऊपर कितना अत्याचार वहाँ पे हो रहा है अभी मास्टर प्लान के चलते। जितना भी मलबा है, एसटीपी प्लान मैंने मुद्दा उठाया था, एसटीपी प्लान का सेंट्रल तक मुद्दा उठाया था, तो वहाँ पे जो जितने होटलें हैं, जितने बड़ी बड़ी होटलें हैं, यात्री आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, रात भर में तुम सिविल लाइन का पानी छोड़ रहे हो, गंगा जी में सीधा लैट्रिन का पानी छोड़ रहे हो, फिर वो मलबा तुम डाल रहे हो। तुम यार रिटर्न में दो ना, आपको लिखा किसी ने कि आप गंगा जी में इसको प्रभावित करो। वो बोलने वाली नहीं है, वो सरल है, तो इसका मतलब ये नहीं आप उस पर अत्याचार करोगे। वो तो अनादि है, वो तो बहरी अनादि बह रही हो। तो भगवान जी वहाँ पे तप कर रहे हैं, गंगा जी बह रही है, तो अपनी महिमा है। ब्रह्म कपाल जी वहाँ पे क्या व्यवस्था है? ब्रह्म कपाल पे इतने लाखों लोग, श्रद्धालु लोग अपने पितरों के कार्य के लिए वहाँ पे आते हैं, तो व्यवस्था कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए मास्टर प्लान है, बढ़ चढ़कर उसके प्रचार प्रसार की बहुत सारी बातें हुई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, एक भव्य रूप आया, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा, वो विषय अपनी जगह है। लेकिन बद्रीनाथ जैसी जगह में और काशी विश्वनाथ में ज़मीन आसमान का अंतर है साहब। बद्रीनाथ जिस जगह पर है वो हाई एल्टीट्यूड की जगह है, वहाँ हिमालय हैं, ग्लेशियर हैं। वहाँ पर जब आदि शंकराचार्य पहुँचे होंगे तब क्या स्थिति होगी? जिन पंडा पुरोहितों को वहाँ के संरक्षण की जिम्मेदारी दी, अगर आज ही वो वहाँ से घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे तो समझा जा सकता है कि उस सनातन परंपरा पर कितना बड़ा आघात लगेगा। यही इस समय वहाँ के तीर्थ पुरोहित सोच रहे हैं, उन्हें न्याय चाहिए। अब एक और बातचीत अभी मैं आपको सुनाऊंगा। भारत के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, पूरे मुद्दे में ये मुद्दा अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तक भी पहुंचा है और जो विराट हिंदुस्तान संगम, इस पर बहुत जल्द एक बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। हम बातचीत कराएंगे विराट हिंदुस्तान संगम के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता से और पूछेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर क्या करने जा रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। हमारे साथ इस समय राजीव गुप्ता मौजूद हैं। सर, तीर्थ पुरोहितों का बड़ा दर्द है, वो दर्द जो बाहर नहीं आ पा रहा, और मास्टर प्लान के नाम पर एक भव्य प्रोजेक्ट के नीचे इन तीन तीर्थ पुरोहितों की जो इच्छाएं हैं, जो इनकी ज़रूरतें थी, वो दब गई हैं कहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से इनकी मुलाकात हुई है। विराट हिंदुस्तान संगम क्या सोच रहा है इस मुद्दे को लेकर? हमारे उत्तराखंड के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, जब भी उनके ऊपर कोई परेशानी आती है डॉक्टर स्वामी से जाकर मिलते हैं। इस बार भी ये प्रकरण हुआ कि कपाट बंद थे, कपाट बंद में जो है ये लोग तीर्थ पुरोहित जो है सब नीचे आ जाते हैं प्लेन में। अब ये लोग जो है कपाट खुलने के समय वहाँ पर जाने शुरू हुए तो इन्होंने वहाँ पर देखा कि इनके तो मकान तोड़ दिए गए, बिना इनको नोटिस दिए तोड़ दिए गए। कपाट बंद के दौरान मकान तोड़े गए? कपाट बंद के अंदर मकान तोड़ दिए गए इनके। और जब इन्होंने अपने मकान को टूटे देखा तो ये सारे तीर्थ पुरोहित जो तो पुजारी थे, जो वहाँ पूजा कराते थे, ये सब लोग जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास आवास पे दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी याचिका जो है उनको सुनाई, पूरी बात कही इन्होंने। डॉक्टर स्वामी ने पूरी बात को संज्ञान में लिया, क्योंकि वो इससे पहले भी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जो है जा चुके थे डॉक्टर स्वामी। वास्तव में क्या है कि ये जितने भी हमारी तीर्थ होते हैं,
इनका संरक्षण वास्तव में एक सरकार के अलावा जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित होते हैं, जो वहाँ के पंडित लोग होते हैं, उनको संरक्षण करते हैं। वो सरकार भी संरक्षण करती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार से ज़्यादा संरक्षण वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ के नियम कानून, उनकी सफाई, उनकी मर्यादा, बद्रीनाथ जी की क्या मर्यादा है, एक बाहर से आया हुआ जो आदमी होगा उसको इतना मालूम नहीं होती, उसको भी वहीं के तीर्थ पुरोहित उसको बताते हैं कि यहाँ की मर्यादा क्या है और बद्रीनाथ की मर्यादा क्या है। ये बात तो मतलब सभी लोग जानते हैं। वो तो हमारे धाम में जो है सबसे उच्चतम धाम है, सतयुग का प्रतीक है। लेकिन वहाँ पर भी जो है उन पंडित लोगों को मंदिर से दूर करने की कोशिश की जा रही है। और हमारा मानना ये है कि जब पंडितों को वहाँ से दूर कर दिया जाएगा तो वहाँ पे वायरस पैदा हो जाएगा। वो वायरस कैसा होगा ये भी हम नहीं जानते, किस तरह का वायरस होगा, क्योंकि मैं सरकारी तंत्र में भी वायरस देखता हूँ कभी कभी। सभी लोग देखते हैं क्योंकि हर तरह का आदमी उसमें आता है जाता है। अपनी जगह का जो संरक्षण करेंगे, अपने देव का जो संरक्षण करेंगे, वो ये पंडित पुजारी लोग ही कर सकते हैं। तो इनको वहाँ पे न्याय मिले। अगर इनके मकान मंदिर के एक्सपेंशन के लिए या मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए अगर उसमें कोई कार्य किया जा रहा है, पहली बात तो वो इनके संज्ञान में होना चाहिए, मंदिर कमेटी के संज्ञान में होना चाहिए। इनको समर्थन में लेके वो काम करना चाहिए और इनको मंदिर के आसपास, मतलब मंदिर की परिधि के अंदर ही इनको बसाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जो संरक्षण की बात कही है, मंदिर का जो संरक्षण होता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा होता है। क्योंकि जो हमारी पुलिस फोर्स होती है, जो कुछ भी होती है, वो समय समय पे आती रहती है, जाती रहती है। उनको केवल उतने समय का मालूम होता है, उतने समय की सुरक्षा करते हैं। पूरी भौगोलिक स्थिति का, जैसे सामरिक दृष्टि से हमारा चाइना बॉर्डर वहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकृति के प्राणी जो है दुष्कर्म के लिए आते रहते हैं। तो उनकी पहचान कौन करता है? उनकी पहचान वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन है। वही सूचना देते हैं सरकार को कि ये लोग जो हैं यहाँ पे गलत हैं। जब ये लोग वहाँ पर होंगे ही नहीं तो वायरस आएगा, तो उस वायरस को बताने वाला कौन होगा वहाँ पे? मंदिर की सुरक्षा कौन करेगा? तो डॉक्टर स्वामी ने मुझको बोला कि इसमें जांच करो आप। तो मैंने काफ़ी हद तक जांच इसमें कर ली है। इनके साथ अन्याय हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि इनको बता के काम किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार सौंदर्यकरण करे, सरकार जो है डेवलपमेंट करे, उसके लिए कभी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनका हक ख़त्म कर दें या उसकी मर्यादा ख़त्म कर दें। तीर्थ की मॉल बना के दूसरे तरह के होकर के अब मॉल बनेंगे वहाँ पे। अभी पंडित जी ने बताया कि वहाँ पे जो है क्या नाम है, सीवर जो है पूरा इनिशियल स्टेज पे, अलकनंदा का इनिशियल स्टेज है बद्रीनाथ, शुरुआत है। अगर आप शुरुआत से गंगा को पवित्र कर दोगे तो बाद में क्या गंगा सागर तक के लिए आप क्या उसका प्लान करोगे? कि एक तरफ तो गंगा की सफाई की बात बीजेपी सरकार में जब से हुई है, मैं खुद बीजेपी से हूँ, मैं खुद बीजेपी में हूँ। डॉक्टर स्वामी बीजेपी के लिए काम करते हैं, हम लोग हिंदुइज्म के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या हम काम करेंगे, हमारे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ पे गंगा को पहले पवित्र कर दिया जाएगा तो उसके बाद गंगा की क्या गरिमा रह जाएगी। क्या इस मामले में रिट पिटीशन आप लोग तैयार कर रहे हैं? कोर्ट में जाएगा मामला? देखो, यदि सरकार ने चेतना नहीं आई, सरकार के अंदर सरकार ने इसमें कोई समुचित जवाब नहीं दिया, तो डॉक्टर स्वामी ने साफ बोला है कि मैं जो है कोर्ट में जाऊंगा। और मैंने डॉक्टर स्वामी को बल्कि बोला, मैंने कहा सर, मैं सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ के प्रशासन से मिलके जो है मैं जो है इस समस्या को निपटाने की कोशिश करूँगा। यदि नहीं निपटती तो डॉक्टर स्वामी तो संविधान के तहत चलते हैं। डॉक्टर स्वामी बिना संविधान के कभी कोई काम नहीं करते। जब उनकी बात को नहीं सुना जाता सरकार में, तो फिर डॉक्टर स्वामी के पास तो एक ही तरीका होता है, वो संविधान है। और वो जो है फिर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ये व्यवस्था फिर जो है मतलब फिर जो है उसी हिसाब से चलेगी। बिल्कुल। देखिए, बड़ी खबर बद्रीनाथ मास्टर प्लान से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर है। मामला डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तक पहुंच चुका है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं विराट हिंदुस्तान संगम के, वो इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से रेमेडीज़ पूरी की जा रही हैं। रेमेडीज़ क्या?
पहले मुख्यमंत्री से मिलेंगे, राज्यपाल से भी मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, सरकार के सामने इन तीर्थ पुरोहितों की सारी समस्याओं को लिखित तौर पर रखा जाएगा, ताकि कल के दिन जब ये मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाए तो एक बार भी कहने के लिए ये स्थिति न बचे कि सरकार को संज्ञान में नहीं डाली गई समस्या। इस लिहाज से ये आज की बड़ी खबर है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। ये अभी की खबर है, लेकिन बहरहाल जो पंडित समुदाय है, जो तीर्थ पुरोहित है बद्रीनाथ के, वो नाराज हैं। जब शीतकाल में कपाट बंद हुए, पीछे से घर तोड़ दिए गए, अभी जब जैसे ही ये लोग पहुंचे बद्रीनाथ में, वहां घर टूटे मिले। तो ये मास्टर प्लान कैसा मास्टर प्लान है? क्यों नहीं तीर्थ पुरोहितों को पहले बताया गया, नोटिस क्यों नहीं दिया गया, और कम से कम उनकी समस्याओं का पहले निस्तारण होना चाहिए, तब जाके मास्टर प्लान बनना चाहिए। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि गंगा मुहाने में मैली हो रही है, तो कहीं और की आप क्या बात करेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।